सो हाय एंड वेलकम टू दिस अनदर एपिसोड विद मी आरशूर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमबीए इन बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में, राइट? वैसे तो बहुत सारी स्पेशलाइजेशन है और जब भी हम उन स्पेशलाइजेशंस के बारे में सोच रहे होते हैं हमारे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि वो स्पेशलाइजेशन में एग्जैक्टली क्या कराया जाता है, फ्यूचर स्कोप क्या है, और हम कहीं ना कहीं उसी के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले वील स्टार्ट विद अबाउट बिजनेस मैनेजमेंट। तो यार किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आई थिंक मैंने कहीं ना कहीं जो मेरा परसेप्शन है कि कंपनीज ने प्रोडक्ट्स सर्विसेज ऑलरेडी बना रखी हैं। दे वांट पीपल जो कि ये प्लान कर सकें कि उन सर्विसेज से पैसा बनाए कैसे जाए या पैसा बढ़ाए कैसे जाए, राइट? और उसके लिए ही कहीं ना कहीं वो बिजनेस मैनेजमेंट पीपल को हायर करते हैं जिनके पास इसकी एक्सपर्टीज होती है, राइट? एंड वो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प करते हैं उनके बिजनेस को ग्रो करने के लिए, डेवलप करने के लिए। जो सिंपल चीज, द ऑर्गेनाइजेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज इनसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन इज रिफर्ड as business management. It involves taking decisions, actions that will help the company achieve its marketing goal and objectives, right? Overseeing operations of a company, and ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इसके अंदर आती हैं। Eligibility 50 percentile in your graduation, then आप CAT, ZAT, CMAT, NMAT जो भी entrance exam है उसको देख के you have to apply for the colleges। VAT, GDPI के बेसिस पे कहीं ना कहीं एडमिशन होता है। फ्यूचर स्कोप की हम बात करें तो अगर हम मैं इन शॉर्ट अगर आपको बिजनेस मैनेजमेंट की बात करूं तो कंपनीज में कई तरीके से जो ये स्पेशलाइजेशन है वो हेल्प करती है और यह स्टूडेंट्स को हेल्प करती है। आपको एम्प्लॉयबिलिटी ऑप्शन, एंटरप्रेन्योरशिप ऑप्शन, क्रेडिबिलिटी, राइट, हायर सैलरी, स्किल्स एंड ट्रेनिंग जो कि बिजनेस को डेवलप करने में रिक्वायर्ड होती है। और अगर हम विद ऑनगोइंग बिजनेस और न्यू स्टार्टअप की बात करें तो जो बिजनेस मैनेजमेंट है वो ह्यूज ट्रैक्शन गेन कर रहा है अगेंस्ट यंग जनरेशन। अब आपको मैं इसको बहुत एग्जाम्पल दूंगी। आपने सुना होगा ना, जो दिखता है वही बिकता है, राइट? एंड किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपने बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना लिया बट इफ पीपल डोंट नो अबाउट इट तो उस प्रोडक्ट का कोई सेंस नहीं है एंड वो मास तक रीच आउट करने में, राइट, एंड भले वो हम सेल करने में, सर्विसेज में, ये कहीं ना कहीं में सारी जो स्ट्रैटेजी, ऑपरेशंस लुकआउट होता है वो बिजनेस मैनेजमेंट वाले लोग करते हैं। फ्रॉम अ स्मॉल स्टार्टअप टू लार्ज एमएनसी, ईच एंड एवरी टाइप ऑफ बिजनेस is willing to take younger minds, hence completing a course will help you to get placement. That is just one thing. Again, placement totally student पे depend करता है। ऐसा नहीं है कि आपने business management ले लिया तो आपको 100% placement मिल जाएगा। मैं उसका reason इसलिए बता रही हूँ because try and understand, अगर आप किसी को आप भी 5 लाख रुपए दोगे तो आप देखोगे कि आप वो 5 लाख की justified है, कि आपको 5 लाख का 50 लाख बना के दे सकता है, 50 लाख नहीं तो 10 लाख बना के दे सकता है या नहीं दे सकता। Then only you will be able to hire that candidate। तो आपको अपनी skills पे काम करना बहुत important है, right? ये फील्ड जो है वो काफ़ी ग्रो कर रही है, राइट? नेमली बिजनेस एनालिटिक्स, बिजनेस मैनेजमेंट, राइट, और काफ़ी सारे एरियाज हैं। अगर हम बात करें तो ऑल इन ऑल हर इंडस्ट्री में, हर स्टार्टअप में, हर बड़ी कंपनी में इस प्रोफाइल की रिक्वायरमेंट होती है। कॉलेजेस में ये सारे कॉलेजेस हैं, राइट? कई बार क्या होता है, मार्केटिंग मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट, पीपल थिंक दैट दोनों सेम है, थोड़ा बहुत बाइफर्केशन होता है, राइट? पर ऑल इन ऑल जो मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं सेम होते हैं। फीस की अगर हम बात करें तो हर कॉलेज की फीस अलग है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम 6 to 7 लाख, गोज टू 23-24 लाख, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सा कॉलेज दे रहे हो। जॉब प्रोफाइल्स में बिजनेस मैनेजर, बिजनेस एनालिटिक्स, डिजिटल मार्केटिंग, फाइनेंस मैनेजर, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, ऐसी कई सारी प्रोफाइल्स हैं। स्किल्स में कम्युनिकेशन, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, एनालिटिकल, टारगेट अचीवमेंट, नेगोशिएशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लीडरशिप, स्ट्रैटेजाइजिंग, सुपरवाइजिंग, ये सारी स्किल्स रिक्वायर्ड है। उसके अलावा अगर हम टेक्निकल स्किल्स की बात करें तो ऑब्वियसली अभी एवरीथिंग इज ऑनलाइन, एवरीथिंग इज डिजिटल, CRMs, टूल्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी यूज़ हो रही हैं। तो आपको वो लेटेस्ट चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं बननी चाहिए। सैलरी की अगर हम बात करें तो अगर हम सैलरी की बात करें तो सिंपल सी चीज़ है कि ये भी जो है वो कॉलेज टू कॉलेज वेरी करती है। एवरेज 8 लाख सैलरी है। सैलरी रेंज 3 to 36 लाख है विद कॉलेजेस। अगर हम ईयर वाइज देखें कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कहाँ तक जाती है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है। और बिजनेस, अगर आप बिजनेस मैनेजर हैं 7 लाख का एवरेज पैकेज है। अगर आप ब्रांड मैनेजर है 6 लाख का एवरेज पैकेज है। अगर आप बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर हैं तो आपका 5.2 का एवरेज पैकेज है। टॉप रिक्रूटमेंट कंपनीज एक्सेंचर, TCS, IBM, डेलॉयट, ये सारी कंपनीज हैं जो रिक्रूट करती हैं। दैट्स ऑल अबाउट दिस एपिसोड। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.